यूपी के सरकारी स्कूलों में अब नहीं होगी बाहरी लोगों और यूट्यूबर्स की एंट्री। यह फरमान जारी किया है यूपी सरकार के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। दरअसल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सीजेपी यानी कांग्रेस जनता पार्टी ने स्कूल ठीक करो अभियान शुरू किया, जिसके तहत संगठन ग्रामीण और सरकारी स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं का सोशल ऑडिट करने की बात कह रहा है। लेकिन इस बीच यूपी सरकार ने एक फरमान जारी किया, जिसके तहत उत्तर प्रदेश के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में अब बाहरी लोगों और यूट्यूबर्स के प्रवेश को लेकर सख्ती शुरू हो गई है। कई जिलों में बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं कि बिना अनुमति स्कूल परिसर में प्रवेश करने, फोटो खींचने या वीडियो बनाने पर कार्रवाई की जा सकती है। अधिकारियों का तर्क है कि इससे बच्चों की सुरक्षा, पढ़ाई का माहौल और स्कूल परिसर की गरिमा सुरक्षित की जा सकेगी। अब जैसे ही यह आदेश जारी हुआ, तमाम यूट्यूबर्स और स्वतंत्र पत्रकारों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। कॉकरोच ऑफ इंडिया ने एक्स पर लिखा, यह तानाशाही है। वहीं उज्ज्वल लिखते हैं, जब यूपी में बाबा उड़ा रहे हैं गर्दा, तो अयोध्या के स्कूलों में क्यों है पर्दा। इस आदेश पर गौरव लिखते हैं कि स्कूल ठीक करो अभियान से उत्तर प्रदेश की सरकार हिल चुकी है। वहीं इस फैसले ने एक दूसरा सवाल भी खड़ा कर दिया है। अगर स्कूल में कोई कमी है, जैसे खराब शौचालय, पीने के पानी की समस्या, जर्जर भवन या शिक्षकों की कमी, तो उसे सामने कौन लाएगा। यही वह बिंदु है जहां पारदर्शिता और बच्चों की निष्ठा के बीच संतुलन की जरूरत दिखाई देती है। स्कूलों में बिना अनुमति कैमरे लेकर पहुंचना उचित नहीं हो सकता, लेकिन शिकायतों और व्यवस्थागत कमियों की स्वतंत्र निगरानी के लिए स्पष्ट और पारदर्शी व्यवस्था भी जरूरी है। आपको बता दें कि सीजेपी के अभियान से पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं की निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए थे। स्कूलों में साफ सफाई, पीने का पानी, शौचालय, बिजली और सुरक्षित कक्षाओं की स्थिति की नियमित जांच करने को कहा गया था। अधिकारियों को काम की तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड के तौर पर रखने के भी निर्देश दिए गए थे। अब विवाद का एक अहम पहलू नाबालिग बच्चों की फोटो और वीडियो से जुड़ा है। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयड फेडरेशन ने सीजेपी के अभियान का विरोध करते हुए कहा कि बाहरी संगठनों द्वारा बिना सक्षम अनुमति व स्कूलों का सर्वे या ऑडिट किया जाना वैधानिक और प्रशासनिक सवाल खड़े करता है। संगठन ने बच्चों की व्यक्तिगत जानकारी और तस्वीरों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई है। दूसरी तरफ सीजेपी का दावा है कि उसका अभियान किसी स्कूल को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि सरकारी स्कूलों की वास्तविक स्थिति सामने लाने और सुधार की मांग करने के लिए है। राजस्थान और पश्चिम बंगाल समेत दूसरे राज्यों में भी इस अभियान से जुड़े दौरे और विरोध सामने आए हैं। कुछ जगहों पर स्कूल की हालत को लेकर स्थानीय स्तर पर आंदोलन भी हुए हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि सरकारी स्कूलों की निगरानी और ऑडिट का अधिकार किसके पास होना चाहिए। अगर कोई बाहरी व्यक्ति बिना अनुमति स्कूल में प्रवेश करता है, तो प्रशासनिक नियमों के तहत उस पर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन अगर किसी स्कूल की व्यवस्था में कमी है, तो अभिभावकों और स्थानीय नागरिकों के लिए शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया सरल और प्रभावी होना भी उतना ही जरूरी है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या स्कूलों में कैमरा लेकर पहुंचने पर रोक समस्या का समाधान है, या फिर सरकार को ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिसमें बाहरी निरीक्षण के लिए अनुमति की स्पष्ट प्रक्रिया हो और शिकायतों की स्वतंत्र जांच भी संभव हो। बच्चों की सुरक्षा और निष्ठा से कोई समझौता नहीं होना चाहिए, लेकिन स्कूलों की बदहाली को छिपाना भी समाधान नहीं है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाहरी लोगों, यूट्यूबर्स की बिना अनुमति एंट्री पर सख्ती की जा रही है, जबकि सीजेपी का स्कूल ठीक करो अभियान लगातार सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठा रहा है। अब असली परीक्षा प्रशासन की है कि क्या वह एक तरफ बच्चों की सुरक्षा और निष्ठा सुनिश्चित करेगा और दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों की कमियों को सामने लाने के लिए पारदर्शी निगरानी व्यवस्था की तैयारी करेगा। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह की देश दुनिया की खबरों के लिए आप हमारे चैनल हिंदुस्तान खबर को सब्सक्राइब कर लीजिए।